नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल एस्ट्रो गणित में। दोस्तों, आज का हमारा विषय है किन्नर समाज के बारे में। कहते हैं किन्नर जिस भी व्यक्ति के ऊपर अपना हाथ रख देते हैं उसकी किस्मत के तारे चमक जाते हैं, और अगर वही किन्नर आपको बद्दुआ दे दें तो आपकी अच्छी खासी चलती हुई ज़िंदगी भी खराब हो सकती है, आपके ऊपर दुखों का पहाड़ गिर सकता है। तो दोस्तों, क्या ये सब सच होता है? क्या सच में किन्नरों की दुआ और बद्दुआ इतनी शक्तिशाली होती है कि वो किसी की भी ज़िंदगी बदल सकती है? तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, इन सब के पीछे बहुत सारे धार्मिक कारण हैं। हमारे पौराणिक ग्रंथों में किन्नरों की उत्पत्ति के बारे में दो चीज़ें बताई गई हैं। पहला ये है कि किन्नरों की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा की छाया से हुई है, मतलब उनके पैर के अंगूठे से उत्पन्न हुए हैं। और दूसरा यह है कि एक अरिष्ठा और एक कश्यप ऋषि उनके आदिजन थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एस्ट्रोलॉजी के अनुसार देखें तो वीर्य की अधिकता से पुत्र का जन्म होता है, और रज यानी रक्त की अधिकता से पुत्री का जन्म। और अगर रक्त और वीर्य दोनों बराबर रहें तो किन्नर का जन्म होता है। लेकिन दोस्तों, क्या ये क्यों कहा जाता है कि किन्नरों की दुआ और बद्दुआ बहुत शक्तिशाली होती है? देखिए, ये माना जाता है कि इनकी दुआओं और बद्दुआओं के पीछे भगवान श्री राम का आशीर्वाद है। ये कथा भगवान श्री राम के वनवास से जुड़ी हुई मानी जाती है। जब भगवान श्री राम को वनवास दिया गया उस समय सभी अयोध्यावासी बहुत दुखी हो गए थे, क्योंकि वे सभी प्रभु राम से बहुत प्यार करते थे। उसके बाद जब भगवान राम चित्रकूट पहुँचे तो उनके भाई भरत उन्हें वापस लाने के लिए चित्रकूट पहुँच गए, जिनमें अयोध्यावासी भी थे और साथ में किन्नर भी थे। भगवान श्री राम ने सभी अयोध्यावासियों को बड़े ही प्रेम और स्नेह से समझाकर वापस जाने की विनती की, परंतु उनमें जो किन्नर शामिल थे उनके लिए प्रभु राम जी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे ना तो पुरुष थे और ना ही स्त्री। इसीलिए किन्नरों ने सोचा कि यह आदेश हमारे लिए नहीं है। इसीलिए किन्नर वहीं रुककर भगवान श्री राम का इंतजार करने लगे। जब 14 साल बाद श्री राम वनवास पूरा करके अयोध्या लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में किन्नर मिले, और जब प्रभु राम ने उनसे पूछा तो उन्होंने सारी बातें प्रभु राम को बताई और कहा, आपने कहा था जथा जोगु करी विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा, नारी पुरुष लघु मदय बड़ेरे, सब सन्माने कृपा निधि फेरे। अर्थात जब प्रभु राम अपने छोटे भाई और सीता सहित अयोध्या छोड़ रहे थे तब उन्होंने छोटे बड़े मध्यम स्त्री पुरुषों को वापस लौटा दिया था, और प्रभु हम तो इनमें से किसी में नहीं आते, इसीलिए हम तभी से यहाँ रुककर आपका इंतजार कर रहे हैं। किन्नरों की ये सभी भाव भरी बातें सुनकर प्रभु राम बहुत दुखी हो उठे और उन्होंने किन्नरों को गले लगा लिया। तो दोस्तों, तभी से यह मान्यता है कि उस समय भगवान श्री राम ने उन्हें यह वरदान दिया था कि जब भी तुम किसी को अपना आशीर्वाद दोगे तो उनके साथ कभी भी बुरा नहीं होगा और आपकी दुआएं हमेशा मंगलमय रहेंगी। इसीलिए हर खुशी के मौके पर इनका आशीर्वाद लिया जाता है और इनका आदर सत्कार किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी मान्यता है कि इनकी बद्दुआ अनिष्टकारी होती है, इनका कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और अगर एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो किन्नरों में बुध का वास होता है, और साथ में इससे बचने के कई उपाय भी बताए गए हैं। जिस भी जातक का बुध ग्रह कमज़ोर हो तो उन्हें किन्नरों को दान देना चाहिए। और दूसरी तरफ ये भी माना गया है कि अगर किसी के जीवन में गरीबी दरिद्रता आ गई हो तो वे किन्नरों का आशीर्वाद लें और साथ में किन्नरों से एक सिक्का लेकर अपने पास रख लें, तो जीवन से दरिद्रता गरीबी दूर हो जाएगी। ये कहते हैं कि इस समुदाय में आज भी गुरु शिष्य का प्रचलन है। आज भी शिष्य अपने गुरु का आदर सत्कार सम्मान दिल से करता है। किन्नर समुदाय हमेशा शुभ और मंगलमय समय में हमारे घर आते हैं, इसीलिए इन्हें मंगलमुखी भी कहा जाता है। और हाँ दोस्तों, एक आश्चर्यचकित बात इस समुदाय के बारे में यह है कि जब भी इनके समुदाय से किसी की मृत्यु होती है तो ये समुदाय उदासी या शोक नहीं मनाते, बल्कि जश्न और खुशी मनाते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि मरने वाले को इस जन्म से मुक्ति मिल गई। किन्नर अपने आराध्य देव इरावन से साल में एक बार विवाह भी करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन के लिए मान्य होता है, और अगले ही दिन इरावन देवता की मृत्यु हो जाती है। आपने इरावन देवता के बारे में महाभारत में भी सुना होगा।
और हाँ, किन्नरों का अंतिम संस्कार बहुत ही गुप्त तरीके से किया जाता है, जिसके पीछे भी धार्मिक कारण ही माना जाता है। किन्नर समुदाय को भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप से भी जोड़ा गया है। तो यही कारण है दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग इनकी दुआओं और बद दुआओं को शक्तिशाली मानते हैं। हम सबको भी इस समुदाय का आदर सम्मान करना चाहिए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और कल फिर हाजिर होंगी एक और नई वीडियो के साथ। मगर जाने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।